करें शुरू। जब कहोगे बता देना भाई। ओके, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी साथियों ने विचार रखे अपने, और सब विचारों के बाद हमने फैसला किया है कि दो तो एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आए हैं। एक तो कानून व्यवस्था पर, और जो एक फ्लड से जो भारी नुकसान हुआ है प्रदेश में, उसके लिए उस पर चर्चा के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन जाएंगे, हम स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे। बाकी कॉलिंग अटेंशन जो है हम लेकर आएंगे बेरोजगारी पर, और सीईटी के उसमें जो धांधलियां हो रही हैं, सरस्वती नदी की खुदाई करने के बारे में, दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार, बाजरे की फसल में नुकसान के बारे में, बाढ़ समस्या मुआवजा वो उसके लिए, और परिवार पहचान पत्र की कमियां उनकी धांधले के लिए, कर्मचारियों में क्लर्क वेतनमान व अन्य संबंधित समस्याएं, शिक्षा की चिंताजनक स्थिति, प्रॉपर्टी आईडी का जो विषय है उसके लिए, और सरकारी ऋण कोऑपरेटिव जो है मल्टी में, और खाद्य बिक्री अपेक्स सोसाइटीज में जो हो रहा है उसमें एक आयुष्मान में धांधलियां, किसान बीमा में जो धांधलियां हो रही हैं, और शामलात व जमूला मालकान आदि जमीन को पंचायत के नाम करने के बारे में जो है, ये मुख्य तौर पे हम लेके आएंगे प्रस्ताव। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसकी सरकार की जो विफलताएं पे, जैसे मान लो नूह का है, नूह में क्या हुआ, क्या कारण थे, और क्या उसका वो हुआ, किसने ये षड्यंत्र रचा, उसके लिए हमने हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं हम बार बार। ये सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, किस बात से घबराए हुए हैं ये, उसको स्वीकृत करना चाहिए। और जैसे आपका कानून व्यवस्था की आपने, तो जो प्रधानमंत्री की वो एसपीओ है, सोशल प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा सबसे अनसेफ स्टेट उन्होंने डिक्लेयर करी है। इसी प्रकार से आज तक जो फ्लड का जो हुआ, मुख्य बात बता रहा हूँ। फ्लड में जैसे आपका कौशल्या डैम है, एक डैम सेफ्टी एक्ट बना 2021 में, उसके अनुसार पहले इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, और उसकी इंस्पेक्शन हुई, और जिसने इंस्पेक्शन की उसने एक रिपोर्ट दी कि वहाँ
छह गेट हैं, लेकिन दो ही ऑपरेटिव हैं, दो ही खुले थे वहां के उसमें। अगर वो ऐसी स्थिति बन गई कि वहां 20-20 फुट के गड्ढे हो गए और इस लापरवाही से कौशल्या डैम टूट सकता था, और डैम टूट जाएगा तो बर्बादी आ जाएगी। तो इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, कहीं ड्रेन साफ नहीं हुई और नहीं हुए, इस किस्म के वहां पर हैं। और इस सरकार ने जो है 1,43,000 जो गरीब आदमियों के मकान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना, वो नहीं दिए, सरेंडर कर दिए 1,40,000 मकान, और वो यूपी गवर्नमेंट ले गई और हमारे वो रह गए। इसी प्रकार से एक और हाउसिंग स्कीम होती है जो जिसको कहते हैं आपको बेनिफिशरी लेड स्कीम, उसमें भी जितने मकान बनने चाहिए थे उसके 20% भी नहीं बने। मैं डिटेल आपको कहोगे दे दूंगा, एक मिनट पकड़िए। ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोज बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सरेंडर 1,30,879 जो मैं कह रहा था ना, हाउसेज एंड curtailment of 7,354 houses in 19 affordable housing in partnership ASP project. It is, however, in the last several years, the Haryana government has been incompetent to start 82 sanctioned AHP and C2 slum redevelopment projects. ये रिपोर्टेड इनमें गार्डियन ऑफ डेली गार्डियन की रिपोर्ट है। तो वहाँ मिनिस्ट्री की है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है PMA भाई उसकी वो है। जैसे 100 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी। तो ये, और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक उसको हम छत देंगे, हैं? हाँ, हर सिर पे छत होगी। तो आज आप खुद देख रहे हैं ऐसी स्थिति है। तो ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इसी प्रकार से और सारी स्कीमों में ये बिल्कुल विफल। और जो इन्होंने, मैं पढ़ रहा था, इनका स्टेटमेंट आया था, जो ये इलीगल माइनिंग की वजह से जो जमुना रास्ता बदल गई और वहाँ किसानों के खेत में सारी सिल्ट जम गई, जो रेत जमा हुआ है उसको ऑक्शन करेंगे, अलॉट करेंगे 10 लाख रुपए से, जिसका ज्यादा होगा उस पे तो शेयर देंगे किसान को। हाँ बताओ, उसकी तो फसल भी गई, जमीन भी गई, और सरकार उसमें भी कमाई की सोच रही है। उनकी सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी गलती से क्या है, रेत साफ कराएं और किसान को लिबर्टी दें। और इसी प्रकार से फर्टिलाइजर की कमी है, उसके लिए जूता बाजारी हो रही है हर जगह।
महंगा तो हो ही गया, फर्टिलाइजर की है। प्रधानमंत्री फसल योजना में भी आप देखें प्रीमियम कितना लिया है और कंपनसेशन कितना दिया है। ये सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कमाई का साधन बना हुआ है, किसान को कोई फायदा नहीं। और ये जो जैसे मैंने कहा परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब सरकार ने एमएसपी नहीं देनी तो और उसको झगड़े में फंसा रहे हैं किसान को। मेरी फसल मेरा ये सर बिल्कुल विफल वो है सरकार। बाकी यही है मुख्य इशू, तो आपको यही बता रहे थे भाई असेंबली में क्या हुआ, और बाकी सारे इश्यूज जो हैं हमारे विभिन्न साथी उठाएंगे। हमने 100 गज के प्लॉट चिन्हित किए थे, भाई 7 लाख आदमियों को 100 गज के प्लॉट देने चाहिए। उसमें से 3,82,000 में दे दिए थे 2014 तक, इन्होंने एक भी नहीं दिया। डेवलप करके प्लॉट दे रहे थे, हम डेवलप करके प्लॉट दिए थे। जो अपनी विफलताएं होती हैं उसको छुपाने के लिए ऐसा ही कहते हैं। ये सरकार की वो है, कांग्रेस या आम पार्टी की सरकार नहीं है। ये जिम्मेवारी सरकार की कानून व्यवस्था रखने की। और यहाँ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम तो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसी वास्ते तो असुरक्षित हो गया हरियाणा का। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा असुरक्षित हरियाणा में है, तो ये उनकी जिम्मेवारी है। जबकि वहां पर जो है सीआईडी के इंस्पेक्टर क्या, मैंने पढ़ा है इंटेलिजेंस का था कि उनका पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ इस किस्म की चल रही है, यहाँ ऐसा हो सकता है, टकराव हो सकता है। एक भी प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाया सरकार ने। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बयान सिर्फ रहा कि शांति रखो, भाईचारा बनाए रखो। किसने? क्या कोई भी दे, धनखड़ भी तो मतलब उसी पार्टी की सरकार है ना, तो सरकार की पार्टी है ना सरकार। ये तो अच्छी बात है। ये मतलब अपनी तो करके लिए यहाँ के होम मिनिस्टर विज साहब वो कहते 3 बजे तक मेरे को पता ही नहीं लगा, किसी ने सरकारी तंत्र ने नहीं बताया मेरे को तो किसी प्राइवेट आदमी ने खबर किया। भाई काहे का होम मिनिस्टर है? मैंने तो असेंबली में कहा था जब इनको होम डिपार्टमेंट दिया और सीआईडी से निकाला तो बगैर आंख और कान का वो है होम मिनिस्टर। क्या मायने है विदाउट सीआईडी? हाँ हो गया, समझे? ये विश्वजीत सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत था और उसने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर बहुत टेंशन है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं मोनू मानेसर के, बिट्टू बजरंगी के, उधर मोहम्मदंस में से कुछ लड़कों के, तो यहाँ पर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, पुलिस व्यवस्था ठीक की जाए, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाए इस यात्रा के लिए। अब उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी थी? सरकार की थी। सरकार ने जो एसपी था वो तो छुट्टी पर भेज दिया और वहाँ होमगार्डों को वहाँ पर भेज दिया। खुद जो वहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने प्रश्न किया कि बंदूक, तलवार और लाठी डंडे ले जाने का काम क्या है धार्मिक यात्रा में? उसका जवाब कौन देगी? सरकार देगी? किसके देगी? उन्होंने कहा था कि जब ये यात्रा निकल रही थी तो उसको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन थी? ये तो खुद उनके राव इंद्रजीत जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं,
वो पूछ रहे हैं सरकार से, वो पर सरकार को कह रहे हैं, उनके प्रश्नों का भी जवाब नहीं दिया। जब पहले दिन तो कह रहे हैं अनिल विज के मोनू मानेसर का कोई दोष नहीं, अगले दिन कह रहे हैं कि हाँ 2 FIR है, मैं उसका कार्रवाई करेंगे, और उससे अगले दिन कह रहे हैं कि मुझे 3:30 बजे तक तो पता ही नहीं था कि भाई कहाँ क्या हुआ, CID है नहीं। मुख्यमंत्री कहता है कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते। जब मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहला प्राथमिक कार्य है किसी भी सरकार के लिए कि उसके प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा देंगे, संवैधानिक अधिकार है, और वो अगर ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उनको गद्दी पर बैठे रहने का क्या अधिकार है? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी और अनिल विज को भी। ये दोनों बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। समझे? ये इनके जो बयान हैं, मुख्यमंत्री कुछ, अनिल विज जी कुछ, धनखड़ जी कुछ, राव इंद्रजीत केंद्र के मंत्री हैं। पहले दिन जब AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने यही कहा था कि कोई किसका दोष है, ये मेरे को बता रहे कि जो उतने स्वयं राव इंद्रजीत ने कहा था कि जो यात्रा में आ रहे थे हथियार और लाठी डंडे और हथियार लेके आ रहे थे, तो किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसा है, वो उसी टाइम स्पीकर ने डिलीट करा दिया था। उसके बाद कोई डिलीट हो जाता है और 6 महीने पहले हाँ सोशल मीडिया पे तो पता नहीं आपका भी कुछ चला देंगे। ऐसा है। आप वो देखो ना उन्होंने क्या कहा। जब ये किसने क्या कहा, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि वहाँ हालात ऐसे हो रहे थे, जिम्मेवारी सरकार की थी। कहीं भी अब आते हैं अपने जो हरिद्वार से लेके आते हैं ना कावड़ लेके आते हैं, तो आगे भी पायलट चलती है, पीछे भी पायलट चलती है, इधर भी पुलिस चलती है, उधर भी पुलिस चलती है। तो वहां क्या तकलीफ थी भाई? जैसा कह रहे हैं कि पहले से प्लान था, पहले से लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे, सारा मामला में आ रहा है, तो आपके कांग्रेस के विधायक हैं दोनों वहां पे, तो उनको पहले नहीं जानकारी मिली थी कैसा? बिल्कुल, वहां के विधायक का बयान आया हुआ है आफ्ताब का। उन्होंने सरकार को कहा, वो तो उनको इन्फॉर्म करेंगे ना। पुलिस को, SP को इन्फॉर्म किया, DC को इन्फॉर्म किया उन्होंने। हाँ नहीं, शांति पीरियड रहा, पहले भी आती रही, कोई नई बात थोड़ा ही थी। तो हालात ऐसे पैदा किए गए, पहले भी कोई पहली बार थोड़ा ही यात्रा जा रही है, पहले भी आएगी। और वहाँ इस इलाके में आपस में कोई वो नहीं है, आपस में भाईचारा कायम है और भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ ना 1947 में कोई हुआ, ना 1992 में हुआ। सबका मेल मिलाप है, भाईचारा कायम है वो। नहीं, उनको भी दी जाने, रेस्ट हाउस तक तो सभी जा सकते हैं। नहीं, अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया उन्होंने, अंदर कोई नहीं, रेस्ट हाउस तक तो जाने की सबको इजाजत थी। ये अध्यक्ष जी गए थे, डेलीगेशन मेरे नेतृत्व में गया था, MP साहब भी थे, हमारे 3-4 विधायक थे, जो साथ में 9 आदमी का डेलीगेशन था। उन्होंने हमारी एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह से भी बात हुई थी, और जो अजीत बाला जोशी है उनसे भी बात हुई थी, DC से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी को अंदर नहीं जा रहे। हमने कहा था कि हमें एक तो मंदिर पे जहाँ पर ये हुआ ये कार्य, तो उसको हमें मंदिर को वहाँ पे मौके पर जाकर के मुआयना करना, देखना है क्या परिस्थिति थी, और बाजार में भी हमें जाना है और मंडी में भी जाना है, जहाँ पर कुछ जो दुकानों को जो नुकसान पहुंचा है, और जो पीड़ित जो लोग थे इसमें, चाहे वो किसी भी समुदाय के थे, हिंदू थे मुसलमान, उनसे भी हमें बातचीत करनी थी। उन्होंने इसके लिए अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि यही कि आप रेस्ट हाउस पे आकर के चाय हमारे साथ पी लो, हम आपको ब्रीफ कर देंगे। बोले आपसे तुम कभी ब्रीफ कर सकते हैं,
हमारा सबने ये निर्णय लिया कि भाई हम तो वहां पर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप हमें नहीं जाने दे रहे तो फिर हमारा उसका लाभ क्या है। जो आप कह रहे थे कि वो धनखड़ जाने दिया, धनखड़ को भी चाय पीकर वापस कर दिया। धनखड़ कहीं भी मौके पर नहीं गए, धनखड़ किसी भी जगह जो साइट पर वहां पर नहीं पहुंचे जहां पर कि ये घटनाएं हैं। तो इसलिए धनखड़ को सिर्फ जो सत्ता पक्ष के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जब मौके पर पहुंचे ही नहीं तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है किसी भी तरह का, और हमें वहां पर किसी भी पार्टी को वहां पर जाने नहीं दिया गया। तो ये परिस्थिति थी। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रदेश की जनता का, मेवात की जनता का, कि उन्होंने अपने जो सांप्रदायिक जो सद्भाव था, जो बिगाड़ने का प्रयास किए जा रहे थे, उनको बनाए रखा और जो षड्यंत्र थे उनको विफल कर दिया। वहां आज भी पूरी तरह से सौहार्द है, आपस में प्रेम प्यार भाईचारा पूरी तरह से बना हुआ है। बाहर से जाकर के जो झगड़ा करने वाले थे उनके लिए तो फिर प्रशासन का काम है कि उनको काबू में रखने का, उनको पर्याप्त सुरक्षा देने का। बाहर के लोगों ने किया, वहां पर आज भी बिल्कुल आपस में पूरा प्यार बना हुआ है और ये किसी भी तरह का जो षड्यंत्र है ये सफल नहीं होने देगी जनता। ये बाहर से आए, आपको पता है कि कोई किस जिले से था, कोई किस जिले से था, कोई वहां का तो मेवात का तो था ही नहीं उनमें। ये षड्यंत्र किसका है यही जानने के लिए तो हाई कोर्ट के उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं और ये सरकार भाग रही है। इसका मतलब सरकार का कहीं से कहीं ना कहीं संरक्षण है, नहीं तो इनको क्या डर है इंक्वायरी का। वो बाद में आएगा, तो पहले तो हो लेंगे, पहले ये तो तने और भी बैठे हैं उसका भी। ये बताया कि ये सोशल मीडिया में ऐसे चल रहे हैं, यहाँ खतरा है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं, सरकार जिम्मेवारी ली जाए। हाँ, वहाँ फोर्स भेजनी चाहिए थी, तब बाद में भी भेजी, तब तैयारी से करना चाहिए था। प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स ले ही जाती है सरकार। हाँ है? हाँ 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 हाँ, तो वहां नहीं, जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है ना, सरकार ने कदम नहीं उठाए, यही तो मैं जुडिशियल इंक्वायरी मान रहा हूँ, सारी बात आ जाएंगी सामने। 10 दिन से ये चल रही थी, एक दिन की बात नहीं है, 10 दिन से कार्रवाई चल रही थी, 10 दिन पहले से। अब भी तो उसको बजरंगी को अरेस्ट किया। ये आपस में ये जो आपका सोशल मीडिया पे हाँ उकसाने का, हाँ हाँ 10 दिन से। इसका मतलब विफल सरकार है और कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, नहीं तो क्यों नहीं कदम उठाया। यही तो सवाल उठेगा ना। जुडिशियल इंक्वायरी का मायना क्या होता है? जुडिशियल इंक्वायरी का मायना यही होता है जो मैं हाई कोर्ट के जज के मांग रहा हूं। जुडिशियल इंक्वायरी आएगी ना, पहले रिपोर्ट तो आ जाए जुडिशियल इंक्वायरी की हाई कोर्ट के उसके अंदर। हाँ, वो तो हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। जो मामला सब जुडिश है उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, हाई कोर्ट के वो पढ़ लो क्या है। मैटर इज सब जुडिस, हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले रखा है। वो तो मैंने कहा ना, ये उठाएगी ना, हमने दे रखा है हिंदी में, सारे हमारे साथी बोलेंगे ना कुछ, उनकी सारी बात मैं ही कहूंगा। कौन अटेंशन दे रहे हैं ना इसकी, ये भी तो बताया था मैंने आपको। बड़ा गंभीर मामला है ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये सीटी का एग्जाम और एक कौशल रोजगार योजना जो आयोग बना रखा है,
ये बड़ा भारी धांधलीबाजी है इसमें। और ये जो है आयुष्मान, जो मैं कह रहा था आपको, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, इस स्कीम के अंदर जो है जो भी 3 लाख रुपए से जिस परिवार की कमाई होगी 3 लाख रुपए तक की, उसको हम कहेंगे। और ये 38 लाख कितने एक्सटेंडेड टू 3 लाख, 38 लाख फैमिली कवर करेंगे। तो कुल परिवार है हमारे 55 लाख प्रदेश में। इसका मतलब 38 लाख इन्होंने करे हैं, तो इसका मतलब क्या, 55 में से 38 की 70% हो गया। 70% परिवार पॉपुलेशन जो है उसकी पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 60,000, विच अपीयर्स दैट हरियाणा, जो मैं कह रहा हूं बार बार, आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ गया। वो अगर ये आंकड़े सही है इनके, तो हरियाणा तो बीमारू स्टेट बनने जा रही है। हुड्डा साहब, आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हिसार में करने जा रहे हैं। हिसार लोकसभा में आपके कोई विधायक नहीं है, तो कैसे कामयाब करेंगे इस हिसार लोकसभा के अंदर जो 9 विधानसभा आती है, वहां आपका कोई विधायक नहीं है। फिर आप कार्यक्रम लोग तो है ना, जनता है ना, हम तो जनता के लिए कहते हैं। विपक्ष आपके समक्ष का मतलब लोगों के। इसको पहुंचो और देखो। ये कहा, ये तो यही बैठे रहते हैं। रणदीप सुरजेवाला वाली पार्टी के नेता, उन्होंने बयान दिया है, हैं? उसमें क्या कहेंगे आप? हैं जी? किसको? मैं उसको कह रहा हूं, तू जवाब दे रहा है। भाई है, मैं क्या हूं तेरा? हुड्डा साहब, हुड्डा जी, क्या जवाब दूं? ऐसा है, ये जवाब तो रणदीप स्वयं देंगे, लेकिन मैं इस बात का मानता हूं, कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो या जिम्मेवार आदमी हो, उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। और दूसरा, रणदीप जी ने कहा, और मुख्यमंत्री जी तो उससे भी ऊपर पहुंच गए, परिवार पे पहुंच गए। ये तो उससे भी ज्यादा सभ्य हो गई। उन्होंने तो रणदीप तक अपने को सीमित नहीं रखा। इस परिवार में कोई ऐसे परिवार में कोई जन्म ले प्रवृत्ति का आदमी परिवार तक पहुंच गए। अरे बाप दादा को तो माफ करो भाई। हो गई ने मैंने जो कहा वहां से पूछना ना, पार्टी के अध्यक्ष पे मेरे से क्यों पूछा तूने? बस फिर मैं जवाब मिल गया। हाँ हाँ, ऐसा है आवास में ये आप फंड आए हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड फंड फॉर 47,116 हाउसेज। जो स्कीम होती है ना आपकी BLC की, बेनिफिशियरी लेड स्कीम, कंस्ट्रक्शन लेड होती है, खुद बनाना पड़ता है। बट ओनली फॉर 4,459 हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये तो 4% भी नहीं हुए। तो ये स्थिति है। सर, जो आपने एडजर्नमेंट मोशन मूव करेंगे, आपने कहा कि 2 एडजर्नमेंट मोशंस जो है मूव करने हैं, और जो कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस जो आपने दिए हैं, हमने तैयार कर दिए हैं, और मोशन और भी मूव करेंगे हम। So basically, this is an indication which you are giving to the, in a way, to the government that the Congress wants discussion on the floor of the House on burning issues and not the disruption. क्या इसका तात्पर्य क्या यही निकाला जाएगा कि कांग्रेस जो चाहती है कि अपकमिंग असेंबली सेशन में कांग्रेस वांट्स डिबेट ऑन द burning issue and not the disruption. ऑलवेज वी आर फॉर डिस्कशन। हम तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं, भाई एक्सटेंड करो, डिस्कस करो, पर वो सरकार भाग जाती है। हैं? हाँ हाँ, तो BSc की मीटिंग अनाउंस में उठाएंगे हम, मीटिंग अनाउंस में उठाएंगे हम, BSc की मीटिंग बताएंगे ना। हम तो पूरा लंबा सेशन चाहते हैं। अब वो तो बताएंगे कितने दिन करें, BSc की मीटिंग में आने दो।
हाँ ये तो रोज अखबारों में पढ़ता हूँ मैं यार। घोटाला की सरकार, ठीक है, इस घोटाला की सरकार तो ये है एक के बाद एक घोटाला, एक घोटाला। इनकी कितनी एसआईटी बैठी है इनके नाम, कितने की रिपोर्ट आई है। आप क्या नाम, शराब के घोटाले से लगा के रजिस्ट्री का घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, किलोमीटर की खरीद का घोटाले कितने ही हुए। क्या तो सारी लिस्ट भेज दूंगा तेरे पास, सारे घोटाले, याद ही नहीं रहते इतने घोटाले हुए। ऐसा है तो वो तो सबको मालूम है। हमारे सरकार में तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। अब कहाँ हैं हम? ऐसा है कि अवैध कॉलोनी इतनी बनी क्यों तादाद में, जो ये आपका हुड्डा का नाम बदल के क्या रख दिया, हरियाणा शहर है। हाँ वो तो मेरी वजह से नाम बदल दिया उन्होंने, गुड़गांव सिटी का भी बदल दिया, मिलेनियम सिटी भी का भी बदल दिया। तो ये है कि इनका प्लॉट करें शुरू। जब कहोगे बता देना भाई। ओके, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी साथियों ने विचार रखे अपने, और सब विचारों के बाद हमने फैसला किया है कि 2 तो एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे हम। एक तो कानून व्यवस्था पर, और जो एक फ्लड से जो भारी नुकसान हुआ है प्रदेश में, उसके लिए, उस पर चर्चा के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे, स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे। बाकी कॉलिंग अटेंशन जो है हम लेके आएंगे बेरोजगारी पर, और सीईटी के उसमें जो धांधलियां हो रही हैं, सरस्वती नदी की खुदाई करने के बारे में, दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार, बाजरे की फसल में नुकसान के बारे में, बाढ़ समस्या मुआवजा वो उसके लिए, और परिवार पहचान पत्र की कमियां उनके धांधले के लिए, कर्मचारियों में क्लर्क वेतनमान व अन्य संबंधित समस्याएं, शिक्षा की चिंताजनक स्थिति,
प्रॉपर्टी आईडी का जो विषय है उसके लिए, और सरकारी ऋण कोऑपरेटिव जो है मल्टी उसमें, और खाद्य बिक्री अपेक्स सोसाइटीज में जो हो रहा है उसके उसमें एक आयुष्मान में धांधलियां, किसान बीमा में जो धांधलियां हो रही हैं, और शामलात व जमूला मालकान आदि जमीन को पंचायत के नाम करने के बारे में जो है ये मुख्य तौर पे हम लेके आएंगे प्रस्ताव। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसकी सरकार की जो विफलताएं पे, जैसे मान लो नूह का है, नूह में क्या हुआ, क्या कारण थे और क्या उसका वो हुआ, किसने ये षड्यंत्र रचा, उसके लिए हमने हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं हम बार बार। ये सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, किस बात से घबराए हुए हैं ये, उसको स्वीकृत करना चाहिए। और जैसे आपका कानून व्यवस्था की आपने, तो जो प्रधानमंत्री की वो एसपीओ है, सोशल प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा सबसे अनसेफ स्टेट उन्होंने डिक्लेयर करी है। इसी प्रकार से आज तक जो फ्लड का जो हुआ, मुख्य बात बता रहा हूँ। फ्लड में जैसे आपका कौशल्या डैम है, एक डैम सेफ्टी एक्ट बना 2021 में, उसके अनुसार पहले इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, और उसकी इंस्पेक्शन हुई, और जिसने इंस्पेक्शन की उसने एक रिपोर्ट दी कि वहाँ 6 गेट हैं, लेकिन 2 ही ऑपरेटिव हैं, 2 ही खुले थे वहाँ के उसमें। अगर वो ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ 20-20 फुट के गड्ढे हो गए, और इस लापरवाही से कौशल्या डैम टूट सकता था, और डैम टूट जाएगा तो बर्बादी आ जाएगी। तो इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, कहीं ड्रेन साफ नहीं हुई और नहीं हुए, इस किस्म के वहाँ पर हैं। और इस सरकार ने जो है 1,43,000 जो गरीब आदमियों के मकान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना, वो नहीं दिए, सरेंडर कर दिए 1,40,000 मकान, और वो यूपी गवर्नमेंट ले गई और हमारे वो रह गए। इसी प्रकार से एक और हाउसिंग स्कीम होती है जो जिसको कहते हैं आपको बेनिफिशरी लेड स्कीम, उसमें भी जितने मकान बनने चाहिए थे उसके 20% भी नहीं बने। मैं डिटेल आपको कहोगे दे दूंगा, 1 मिनट पकड़िए। ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोज बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सरेंडर 1,30,879 जो मैं कह रहा था ना, हाउसेज एंड curtailment of 7,354 houses in 19 affordable housing in partnership AHP project. It is, however, in the last several years, the Haryana government has been incompetent to start 82 sanctioned AHP and C2 slum redevelopment projects. ये रिपोर्टेड इनमें गार्डियन ऑफ डेली गार्डियन की रिपोर्ट है। तो वहाँ मिनिस्ट्री की है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना
जो अर्बन है पीएमए भाई उसकी वो है। जैसे 100 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी। तो ये, और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक हर उसको हम छत देंगे, हैं? हाँ, हर सिर पे छत होगी। तो आज आप खुद देख रहे हैं ऐसी स्थिति है। तो ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इसी प्रकार से और ज्यादा स्कीमों में ये बिल्कुल विफल। और जो इन्होंने, मैं पढ़ रहा था, इनका स्टेटमेंट आया था, जो ये इलीगल माइनिंग की वजह से जो जमुना रास्ता बदल गई और वहाँ किसानों के खेत में सारी सिल्ट जम गई, जो रेत जमा हुआ है उसको ऑक्शन करेंगे, अलॉट करेंगे। 10 लाख रुपए से जिसका ज्यादा होगा उस पे तो शेयर देंगे किसान को। हाँ, बताओ, उसकी तो फसल भी गई, जमीन भी गई, और सरकार उसमें भी कमाई की सोच रही है। उनकी तो सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी गलती से क्या है, रेत साफ कराएं और किसान को लिबर्टी दें। और इसी प्रकार से फर्टिलाइजर की कमी है, उसके लिए जूता बाजारी हो रही है हर जगह। महंगा तो हो ही गया, फर्टिलाइजर की है। प्रधानमंत्री फसल योजना में भी आप देखें प्रीमियम कितना लिया है और कंपनसेशन कितना दिया है। ये सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कमाई का साधन बना हुआ है, किसान को कोई फायदा नहीं। और ये जो, जैसे मैंने कहा, परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब सरकार ने एमएसपी नहीं देनी तो और उसके झगड़े में फंसा रहे हैं किसान को। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सर बिल्कुल विफल वो है सरकार। बाकी यही है मुख्य इशू, तो आपको यही बताना था असेंबली में क्या हुआ, और बाकी सारे इश्यूज जो है हमारे विभिन्न साथी उठाएंगे। हमने 100 गज के प्लॉट चिन्हित किए थे, तो 7 लाख आदमियों को 100 गज के प्लॉट देने चाहिए। उसमें से 3,82,000 में दे दिए थे 2014 तक। इन्होंने एक भी नहीं दिया। डेवलप करके प्लॉट दे रहे थे, हमने डेवलप करके प्लॉट दिए थे। जो अपनी विफलताएं होती हैं उसको छुपाने के लिए ऐसा ही कहते हैं। ये सरकार की वो है, कांग्रेस या आम पार्टी की सरकार नहीं है। ये जिम्मेवारी सरकार की कानून व्यवस्था रखने की। और यहाँ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम तो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसी बात तो असुरक्षित हो गया हरियाणा का। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा असुरक्षित हरियाणा में है। तो ये उनकी जिम्मेवारी है, जबकि वहां पर जो है सीआईडी के इंस्पेक्टर क्या, मैंने पढ़ा है इंटेलिजेंस का था कि उनका पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ इस किस्म की चल रही है, यहाँ ऐसा हो सकता है, टकराव हो सकता है। एक भी प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाया सरकार ने। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बयान सिर्फ रहा कि
शांति रखो, भाईचारा बनाए रखो। किसने? चाहे कोई भी दे, धनखड़ भी तो मतलब उसी पार्टी की सरकार है ना, तो सरकार की पार्टी है ना, सरकार, ये तो अच्छी बात है। ये मतलब अपनी तो करके लिए यहाँ के होम मिनिस्टर विज साहब वो कहते 3 बजे तक मेरे को पता ही नहीं लगा, किसी ने सरकारी तंत्र ने नहीं बताया मेरे को तो किसी प्राइवेट आदमी ने खबर किया। भाई काहे का होम मिनिस्टर है? मैंने तो असेंबली में कहा था जब इनको होम डिपार्टमेंट दिया और सीआईडी से निकाला तो बगैर आंख और कान का वो है होम मिनिस्टर। क्या मायने है विदाउट सीआईडी? हाँ, हो गया, समझे? सीआईडी इंस्पेक्टर साहब ये विश्वजीत, सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत था और उसने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर बहुत टेंशन है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं मोनू मानेसर के, बिट्टू बजरंगी के, उधर मोहम्मद में से कुछ लड़कों के, तो यहाँ पर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, पुलिस व्यवस्था ठीक की जाए, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाए इस यात्रा के लिए। अब उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी थी? सरकार की थी। सरकार ने जो एसपी था वो तो छुट्टी पर भेज दिया और वहाँ होमगार्डों को वहाँ पर भेज दिया। खुद जो वहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने प्रश्न किया कि बंदूक, तलवार और लाठी डंडे ले जाने का काम क्या है धार्मिक यात्रा में? उसका जवाब कौन देगी? सरकार देगी? किसके देगी? उन्होंने कहा था कि जब ये यात्रा निकल रही थी तो उसको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन थी? ये तो खुद उनके राव इंद्रजीत जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, वो पूछ रहे हैं सरकार से, वो पर सरकार को कह रहे हैं, उनके प्रश्नों का भी जवाब नहीं दिया। जब पहले दिन तो कह रहे हैं अनिल विज के मोनू मानेसर का कोई दोष नहीं, अगले दिन कह रहे हैं कि हाँ 2 FIR है, मैं उस पर कार्रवाई करेंगे, और उससे अगले दिन कह रहे हैं कि मुझे 3:30 बजे तक तो पता ही नहीं था कि कहाँ क्या हुआ, सीआईडी है नहीं। मुख्यमंत्री कहता है कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते। जब मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहला प्राथमिक कार्य है किसी भी सरकार के लिए कि उसके प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा देंगे, संवैधानिक अधिकार है, और वो अगर ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको गद्दी पर बैठे रहने का क्या अधिकार है? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी और अनिल विज को भी। ये दोनों बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। समझे? ये इनके जो बयान हैं, मुख्यमंत्री कुछ, अनिल विज जी कुछ, धनखड़ जी कुछ, राव इंद्रजीत केंद्र के मंत्री हैं। पहले दिन जब AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने यही कहा था कि कोई किसका दोष है ये मेरे को बता रहे की जरूरत नहीं। स्वयं राव इंद्रजीत ने कहा था कि जो यात्रा में आ रहे थे हथियार और लाठी डंडे और हथियार लेके आ रहे थे, तो किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसा है, वो उसी टाइम स्पीकर ने डिलीट करा दिया था। उसके बाद कुछ डिलीट हो जाता है और 6 महीने पहले, हाँ हाँ हाँ, सोशल मीडिया पे तो पता नहीं आपका भी कुछ चला देंगे। ऐसा है, आप वो देखो ना उन्होंने क्या कहा। जब ये किसने क्या कहा, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ हालात ऐसे हो रहे थे, जिम्मेवारी सरकार की थी। कहीं भी अब आते हैं, ये आते हैं अपने जो हरिद्वार से लेके आते हैं ना, कावड़ लेके आते हैं, तो आगे भी पायलट चलती है, पीछे भी पायलट चलती है, इधर भी पुलिस चलती है, उधर भी पुलिस चलती है, तो वहाँ क्या तकलीफ थी भाई? जैसा कह रहे हैं कि पहले से प्लान था, पहले से लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे, सारा मामला में आ रहा है, तो आपके कांग्रेस के विधायक हैं दोनों वहाँ पे, तो उनको पहले नहीं जानकारी नहीं थी कि ऐसा? बिल्कुल, वहाँ के विधायक का बयान आया हुआ है आफ्ताब का, उन्होंने सरकार को कहा, वो तो उनको इन्फॉर्म करेंगे ना। पुलिस को, SP को इन्फॉर्म किया, DC को इन्फॉर्म किया उन्होंने। हाँ नहीं, शांति पीरियड पहले भी आती रही, कोई नई बात थोड़ा ही थी। तो हालात ऐसे पैदा किए गए, पहले भी कोई पहली बार थोड़ा ही यात्रा जा रही है, पहले भी आएगी।
और वहाँ इस इलाके में आपस में कोई वो नहीं है, आपस में भाईचारा कायम है और भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ ना 1947 में कोई हुआ ना 1992 में हुआ, सबका मेल मिलाप है, भाईचारा कायम है वहाँ। नहीं नहीं, उनको भी दी जाने, रेस्ट हाउस तक तो सभी जा सकते हैं। नहीं, अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया उन्होंने, अंदर कोई नहीं, रेस्ट हाउस तक तो जाने की सबको इजाजत थी। ये अध्यक्ष जी गए थे, डेलीगेशन मेरे नेतृत्व में गया था, एमपी साहब भी थे, हमारे 3-4 विधायक थे, जो साथ में 9 आदमियों का डेलीगेशन था। उन्होंने हमारी एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह से भी बात हुई थी, और जो अजीत बाला जोशी है उनसे भी बात हुई थी, डीसी से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी को अंदर नहीं जा रहे। हमने कहा था कि हमें एक तो मंदिर पे जहाँ पर ये हुआ ये कार्य, तो उसको हमें मंदिर को वहाँ पे मौके पर जाकर के मुआयना करना, देखना है क्या परिस्थिति थी, और बाजार में भी हमें जाना है और मंडी में भी जाना है जहाँ पर कुछ जो दुकानों को जो नुकसान पहुंचा है, और जो पीड़ित जो लोग थे इसमें, चाहे वो किसी भी समुदाय के थे, हिंदू थे मुसलमान, उनसे भी हमें बातचीत करनी थी। उन्होंने इसके लिए अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि यही कि आप रेस्ट हाउस पे आकर के चाय हमारे साथ पी लो, हम आपको ब्रीफ कर देंगे। बोले आपसे तुम कभी ब्रीफ कर सकते हैं? हमारा सबने ये निर्णय लिया कि भाई हम तो वहाँ पर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप हमें नहीं जाने दे रहे तो फिर हमारा उसका लाभ क्या है? जो आप कह रहे थे कि वो धनखड़ जाने दिया, धनखड़ को भी चाय पीकर वापस कर दिया। धनखड़ कहीं भी मौके पर नहीं गए, धनखड़ किसी भी जगह जो साइट पर वहां पर नहीं पहुंचे जहां पर कि ये घटनाएं हैं। तो इसलिए धनखड़ को सिर्फ जो सत्ता पक्ष के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जब मौके पर पहुंचे ही नहीं, तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है किसी भी तरह का, और हमें वहां पर किसी भी पार्टी को वहां पर जाने नहीं दिया गया। तो ये परिस्थिति थी। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रदेश की जनता का, मेवात की जनता का, कि उन्होंने अपने जो सांप्रदायिक जो सद्भाव था, जो बिगाड़ने का प्रयास किए जा रहे थे, उनको बनाए रखा, और जो षड्यंत्र थे उनको विफल कर दिया। वहां आज भी पूरी तरह से सौहार्द है, आपस में प्रेम प्यार भाईचारा पूरी तरह से बना हुआ है। बाहर से जाकर के जो झगड़ा करने वाले थे उनके लिए तो फिर प्रशासन का काम है कि उनको काबू में रखने का, उनको पर्याप्त सुरक्षा देने का। बाहर के लोगों ने किया, वहां पर आज भी बिल्कुल आपस में पूरा प्यार बना हुआ है, और ये किसी भी तरह का जो षड्यंत्र है ये सफल नहीं होने देगी जनता। ये बाहर से आए, आपको पता है कि कोई किस जिले से था, कोई किस जिले से था, कोई वहां का तो मेवात का तो था ही नहीं उनमें। ये षड्यंत्र किसका है यही जानने के लिए तो हाई कोर्ट के उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं, और ये सरकार भाग रही है। इसका मतलब सरकार का कहीं से कहीं ना कहीं संरक्षण है, नहीं तो इनको क्या डर है इंक्वायरी का? वो बाद में आएगा, तो पहले तो होने दे, पहले ये तो तने और भी बैठे हैं उसका भी। ये बताया कि ये सोशल मीडिया में ऐसे चल रहे हैं, या खतरा है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं, सरकार जिम्मेवारी ली जाए। हाँ, वहाँ फोर्स भेजनी चाहिए थी, तब बाद में भी भेजी, तब तैयारी से करना चाहिए था। प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स ले ही जाती है सरकार। हाँ 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 हाँ, तो वहाँ नहीं, जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है ना, सरकार ने कदम नहीं उठाए, यही तो मैं जुडिशियल इंक्वायरी मान रहा हूँ, सारी बात आ जाएगी सामने।
10 दिन से ये चल रही थी, एक दिन की बात नहीं है, 10 दिन से ये कार्रवाई चल रही थी, 10 दिन पहले से। अब भी तो उसको बजरंगी को अरेस्ट किया। ये आपस में ये जो आपका सोशल मीडिया पे हाँ उकसाने का, हाँ हाँ 10 दिन से इसका मतलब विफल सरकार है और कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, नहीं तो क्यों नहीं कदम उठाया। यही तो सवाल उठेगा ना जुडिशियल इंक्वायरी का मायना क्या होता है। जुडिशियल इंक्वायरी का मायना यही होता है जो मैं हाई कोर्ट के जज के मांग रहा हूं। जुडिशियल इंक्वायरी आएगी ना, पहले रिपोर्ट तो आ जाए जुडिशियल इंक्वायरी की हाई कोर्ट के उसके अंदर। हाँ वो तो हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जो मामला सब जुडिश है उसके बारे में मैं क्या कहूंगा। हाई कोर्ट के वो पढ़ लो क्या है, मैटर इज सब जुडिस, हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले रखा है। वो तो मैंने कहा ना, ये उठाएगी ना, हमने दे रखा है असेंबली में, सारे हमारे साथी बोलेंगे ना, कुछ सारी बात मैं ही कहूंगा। कौन अटेंशन दे रहे हैं ना इसकी, ये भी तो बताया था मैंने आपको। बड़ा गंभीर मामला है ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये सीटी का एग्जाम और एक कौशल रोजगार योजना जो आयोग बना रखा है, ये बड़ा भारी धांधलीबाजी है इसमें। और ये जो है आयुष्मान, जो मैं कह रहा था आपको, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, इस स्कीम के अंदर जो है जो भी 3 लाख रुपए से जिस परिवार की कमाई होगी 3 लाख रुपए तक की, उसको हम कहेंगे। और ये 38 लाख कितने एक्सटेंडेड टू 3 लाख, 38 लाख फैमिली कवर करेंगे। तो कुल परिवार है हमारे 55 लाख प्रदेश में। इसका मतलब 38 लाख इन्होंने करे हैं, तो इसका मतलब क्या 55 में से 38 के 70% हो गया। 70% परिवार पॉपुलेशन जो है उसकी पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 60,000, विच अपीयर्स दैट हरियाणा, जो मैं कह रहा हूं बार बार, आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ गया। वो अगर ये आंकड़े सही है इनके, तो हरियाणा तो बीमारू स्टेट बनने जा रही है। हुड्डा साहब, आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हिसार में करने जा रहे हैं। हिसार लोकसभा में आपके कोई विधायक नहीं है, तो कैसे कामयाब करेंगे इस बारे? हिसार लोकसभा के अंदर जो 9 विधानसभा आती है, वहां आपका कोई विधायक नहीं है। फिर आप कार्यक्रम लोग तो है ना, जनता है ना, हम तो जनता के लिए कहते हैं। विपक्ष आपके समक्ष का मतलब लोगों के। ये कहा, ये तो यही बैठे रहते हैं। है जी, किसको? मैं उसको कह रहा हूं, तू जवाब दे रहा है। भाई है, मैं क्या हूं तेरा? हुड्डा साहब, हुड्डा जी, क्या जवाब दूं? ऐसा है, ये जवाब तो रणदीप स्वयं देंगे, लेकिन मैं इस बात का मानता हूं, कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो या जिम्मेवार आदमी हो, उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। और दूसरा, रणदीप जी ने कहा, और मुख्यमंत्री जी तो उससे भी ऊपर पहुंच गए, परिवार पे पहुंच गए। ये तो उससे भी ज्यादा सभ्य हो गई। उन्होंने तो रणदीप तक अपने को सीमित नहीं रखा। इस परिवार में कोई ऐसे परिवार में कोई जन्म ले प्रवृत्ति का आदमी परिवार तक पहुंच गए। अरे बाप दादा को तो माफ करो भाई। हो गई ने, मैंने जो कहा वहां से पूछना ना। पार्टी के अध्यक्ष पे मेरे से क्यों पूछा तेने?
बस फिर मैं जवाब मिल गया। हैं? हाँ हाँ, ऐसा है आवाज ये आप सब कौन सी आवाज लीजिए। फंड आए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड फंड फॉर 47,116 हाउसेज। जो स्कीम होती है ना आपकी BLC की, बेनिफिशियरी लेड स्कीम, कंस्ट्रक्शन लेड होती है, खुद बनाना पड़ता है, बट ओनली फॉर 4,459 हाउसेज एंड कंस्ट्रक्टेड। तो ये तो 4% भी नहीं हुए। तो ये स्थिति है। सर, जो आपने एडजर्नमेंट मोशन मूव करेंगे, आपने कहा कि 2 एडजर्नमेंट मोशंस जो है मूव करने हैं, और जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो आपने दिए हैं, हमने तैयार कर दिए हैं, और मोशन और भी मूव करेंगे हम। So basically, this is an indication which you are giving to the, in a way, to the government, that the Congress wants discussion on the floor of the House on burning issues and not the disruption. क्या इसका तात्पर्य क्या यही निकाला जाएगा कि कांग्रेस जो चाहती है कि अपकमिंग असेंबली सेशन में कांग्रेस वांट्स डिबेट ऑन द burning issues and not the disruption. ऑलवेज वी आर फॉर डिस्कशन। हम तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं, भाई एक्सटेंड करो, डिस्कस करो, पर वो सरकार भाग जाती है। हैं? हाँ हाँ, तो BSC की मीटिंग अनाउंस में उठाएंगे हम, BSC की मीटिंग बताएंगे ना हम। तो अब तो पूरा लंबा सेशन चाहते हैं, अब वो तो बताएंगे कितने दिन करें, BSC की मीटिंग में आने दो। हाँ ये तो रोज अखबारों में पढ़ता हूं मैं यार। घोटाला की सरकार, ठीक है, इस घोटाला की सरकार तो ये है, एक के बाद एक घोटाला। इनकी कितनी SIT बैठी है इनके नाम, कितने की रिपोर्ट आई है। आप क्या नाम, शराब के घोटाले से लगा के रजिस्ट्री का घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, किलोमीटर की खरीद का घोटाले कितने ही हुए। क्या तो सारी लिस्ट भेज दूंगा तेरे पास, सारे घोटाला, याद ही नहीं रहते इतने घोटाले हुए। ऐसा है तो वो तो सबको मालूम है। हमारे सरकार में तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। अब कहाँ हैं हम? ऐसा है कि अवैध कॉलोनी इतनी बनी क्यों तादाद में, जो ये आपका हुड्डा का नाम बदल के क्या रख दिया हरियाणा से, हैं? हाँ, वो तो मेरी वजह से नाम बदल दिया उन्होंने, गुड़गांव सिटी का भी बदल दिया, मिलेनियम सिटी भी का भी बदल दिया। तो ये है कि इनका प्लॉट